क्या कहता है देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। प्यारे साथियों, अब यहाँ पे कुछ बातों को आपको धैर्य से सुनना है। देखिए, हम जानते हैं कि आप पूरी तैयारी करके आए हैं ऑब्जेक्टिव को देखने केवल, लेकिन कुछ ऐसे भी साथी हैं जिनको ऑब्जेक्टिव देखना तो है, ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो करनी है, पर वो पूरी तरह से अपने फाउंडेशन बैच को नहीं पढ़ पाए हैं। मतलब कि ये पूरी तरह से चैप्टर को एनालिसिस नहीं कर पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, और वो ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से करना चाहते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा वक्त हमें दे दीजिए, मैं समझा दूं। हमें अगर कहा कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, हमसे क्या पूछा है, कौन बहुपद है और नहीं है, और नहीं है, मतलब कि कभी पहचानने के लिए दिया कि कौन बहुपद है और कौन नहीं है, तो उस स्थिति में याद रखिएगा, बहुपद में आपको जो चर संख्या देगा, चर संख्या समझते हैं, चर संख्या का मतलब ABCD की संख्या जो XYZ होगा वो चर संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो बहुपद में जो चर संख्या देगा, मान लीजिए कि हमें दिया 2x² प्लस 5x प्लस 3 दे दिया। अब ये बहुपद आप देख लीजिए, इसमें चर संख्या कौन है भाई, तो भाई कहेंगे चर संख्या x है, चर संख्या कौन है, x है। तो जो चर संख्या देगा उस चर संख्या के घात देख लेना है, जितने जगहों पे चर संख्या होगा उसका घात देख लीजिएगा। तो आप जरा बताइए इस बहुपद में कितने जगह पे चर संख्या है, भाई एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है। इस चर संख्या का घात कितना है, 2 है, इस चर संख्या का घात कितना है, 1 है, यानी चर संख्या का घात हमें 2 और 1 मिला है। क्या मिला है, 2 और 1 मिला है। प्यारे साथियों, एक बात आप जानते हैं, जरा बताइए आप पूर्ण संख्या जानते हैं, पूर्ण संख्या, हाँ सर पूर्ण संख्या तो जानते हैं, 0 से शुरू होती है और 1 2 3 4 करते करते अनंत तक चली जाती है, सभी धनात्मक होते हैं, सभी प्लस के होते हैं, इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। बहुत बड़ी बात है, आप इतना अच्छा जानते हैं फिर भी आप कह रहे हैं कि हमसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। क्या मजाल ऑब्जेक्टिव का नहीं बनेगा। देखिए थोड़ा सा, इस x का पावर कितना था, 2 था, इस x का पावर कितना था, 1 था। अब जरा आप देख लीजिए, यह दोनों पूर्ण संख्या में है, दोनों पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे हाँ सर 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है तो क्यों आप घूम रहे हैं, पूर्ण संख्या हो गया मतलब ये बहुपद हो गया। अगर किसी बहुपद का घात पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वो बहुपद नहीं होगा कंप्लीटली। जिस बहुपद का घात पूर्ण संख्या में नहीं आएगा वो बहुपद नहीं होगा। जैसे किसी बहुपद का घात हमें दे दिया x के पावर -5, अब -5 ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि माइनस वाली संख्या पूर्ण संख्या नहीं कहलाती, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, समझे। तो अब चलिए इसे हल करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, एक ये पॉइंट पढ़ लिए, एक और पॉइंट पढ़ लीजिए। जब भी किसी बहुपद में चर संख्या किसी के नीचा लिखा जाए, कहां लिखा जाए प्यारे साथियों, नीचा। जैसे मान लो कि हमें 2 बट्टा क्या लिख दिया, x लिख दिया, क्या लिख दिया, 2 बट्टा x, तो इसे हम व्यापक रूप में लेकर आएंगे। किस रूप में लेकर आएंगे, व्यापक। चर संख्या कभी भी नीचा नहीं होना चाहिए, हर में चर संख्या नहीं होना चाहिए। जब भी हम बहुपद चेक करेंगे उससे पहले हमारा पहला कर्तव्य होगा कि हम जो चर संख्या नीचा है उसे हम क्या कर दे, ऊपर ले चले। ऊपर ले चलने का एक नियम है, इसका एक सीढ़ी इसको मिलेगा। क्या करेगा, ये x कहेगा कि हम जाना चाहते हैं ऊपर, ऊपर कौन है भाई, 2 है, तो 2 से ये x क्या करेगा, गुना करेगा, 2 से x क्या करेगा, गुना करेगा। तो ये गुना कर लेगा बिना कुछ किए, मतलब कि नीचा से ऊपर चल जाएगा बिना कुछ किए। आप मकान बना लेंगे बिना पैसा कमाए, ऐसा संभव तो नहीं है। तो ये जो x ऊपर गया है 2 के साथ गुना कर रहा है, अब नेता के साथ इसका उठा बैठक हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसको कुछ तो करना पड़ा होगा ना, कुछ तो त्याग करने पड़े होंगे, तब तो जाकर इतना बड़ा पद हासिल हुआ है। तो इसको त्याग क्या करना पड़ा, जो इसका घात होता है, चर संख्या जो नीचा था और नीचा में जो उसका घात होता है उस घात का चिन्ह बदल जाता है ऊपर जाने पर, बस इतना ही याद रखिएगा और कुछ नहीं। चर संख्या नीचा x था, x 2 से गुना कर लिया, ऊपर चला गया, तो ऊपर गया तो 1 नीचा प्लस में था, तो ये कहां चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा। अब इसका जो आंसर आएगा 2x के पावर -1 आएगा, यही आंसर आएगा, देख लीजिए। अब हम आपसे पूछे कि बताइए 2 बट्टा x एक बहुपद है कि नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं सर बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम 2 का गुना किससे करेंगे, x को ऊपर ले जाने के लिए करेंगे। जब x ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो 1 प्लस का था वो अब किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब ये जब गुना करेगा 2x के पावर -1 हो जाएगा, और जो पावर -1 है वो पूर्ण संख्या नहीं है, वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद तब भी होगा जब उसका जो चर संख्या का घात होगा, सभी घातें पूर्ण संख्या होगी। अब आइए जरा हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। हमें क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होने का मतलब है कि उसका जो चर संख्या का घात होगा पूर्ण संख्या नहीं होगा। अब आइए इस बहुपद में देखिए तो चर संख्या कौन है भाई, x है, x का घात कितना है, 2 है, 2 पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो आप कहेंगे सर पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 1 2 3 प्लस की तरफ चली जाती है, तो इसमें तो 2 है, इसका मतलब है ये पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है।
क्या है बच्चों? ये बहुपद है, ये बहुपद है। हमसे पूछा कौन नहीं है। अब अगले को चेक करते हैं। इसमें x यहाँ है, इसमें x यहाँ है, इस x का पावर 2 है, इस x का पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब 2 और 1 दोनों पूर्ण संख्या में है कि नहीं है? है। यहाँ 1 भी है, यहाँ 2 भी है, इसका मतलब ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। बाकी आपको गुणांक आगे वाले अंक पीछे वाले अंक नहीं देखने हैं। आप आइए इसको चेक कीजिए। इस आप कहेंगे ये बट्टा में है, क्या होगा? नहीं देखना है, केवल चर संख्या देखना है, केवल चर संख्या। इसका चर संख्या कौन है? x है। इसका चर संख्या कौन है? x है। इस x का घात कितना है? 2 है। इस x का घात कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। अब 1 और 2 फिर से पूर्ण संख्या, इसलिए ये भी बहुपद है। क्या है? बहुपद है। अब आइए इसमें आप कहेंगे कि इस x का घात 1 है, इस x का घात 1 है, तो 1 1 ये पूर्ण संख्या में है इसलिए बहुपद है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमने क्या कहा कि जब भी हम बहुपद चेक करने चलेंगे तो x जो होगा या y जो होगा या चर संख्या जो होगा कभी नीचे नहीं दिखना चाहिए। अगर नीचे होगा तो पहले आपका कर्तव्य होगा उसे ऊपर ले जाना। ठीक है, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो ये x जैसा का तैसा रहेगा, प्लस का प्लस। ये 4 है और 4 के नीचे x है, इसलिए x कहेगा 4 भैया हम आपके साथ आएंगे। अब आपके साथ आएंगे तो जो इसका पावर है वो 4 कहेगा अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम्हारा जो पावर है वो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस हो जाएगा। सही है, तो ये माइनस प्लस में था तो किस में चला गया? माइनस में चला गया। अब ये गया तो ये क्या हो गया? x प्लस 4 में 1 से गुना हुआ 4x और ये -1। अब बताइए जो चर संख्या आया यहाँ पे, इस चर संख्या का घात 1, इस चर संख्या का घात -1 और -x पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या लास्ट 0 तक होती है। इससे नीचे जो माइनस में आ जाएंगे वो पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, यही बहुपद नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन आपका सही है कि यह बहुपद नहीं है। उम्मीद करते हैं साथियों ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग ये 1-2 क्वेश्चन तो पढ़ने वाले नहीं है कि पट पट मैं आपको बताऊं निकल जाऊं। मुझे तो पूरे एक्सरसाइज, पूरे चैप्टर पढ़ाना है, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ाने हैं। और एक बार मैं आपको पढ़ा दूं तो इसके बाद कम से कम जितने प्रश्न आएंगे उसमें आप स्वयं तो कोशिश कर सकते हैं ना। अगर मैं इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट ना करूं और आगे बढ़ जाऊं तो पता चलेगा कि आगे की जो प्रश्न है वो आपसे बन ही नहीं रहा है। बस मैंने हर प्रश्न में हमारी सहारा की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। एक बार मैंने इस तरह के प्रश्न पढ़ा दिए, आगे आपको नहीं टेंशन लेना है कि अगले प्रश्न अगर ऐसा आ गए तो क्या करना। बहुपद चेक करना है भाई, कुछ नहीं है। बहुपद चेक करना है आपको, नीचे अगर चर संख्या देता है उसको ऊपर ले जाने का सोच लीजिए। ऊपर ले जाएंगे तो जो उसका घात होगा वो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस में हो जाएगा, बस यही। उसके बाद चर संख्या का घात चेक कर लेंगे, पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। कंप्लीट, आगे बढ़िए।